मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रेस्ट स्टॉप के वॉशरूम में होती है। वो लड़की टॉयलेट जाती है तो अचानक से उसी वॉशरूम में एक और लड़का आ जाता है। वो लड़की उसको बोलती है कि वो गलत आ गया है, ये लेडीज वॉशरूम है। जिस पर वो कोई उसको जवाब नहीं देता बल्कि उसके टॉयलेट का दरवाजा खोलने लगता है, जिस पर वो चीखने लगती है और उसको गालियां देने लगती है। हम देखते हैं कि अचानक से वो बंदा वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की वॉश टॉयलेट से बाहर आती है तो वो बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर हम उस बंदे की कार भी देखते हैं जो कि येलो रंग का ट्रक होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम निकोल होता है। वो आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भागने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके बॉयफ्रेंड को जिसका नाम जैसी होता है। फिर निकोल और जैस वहां से चले जाते हैं, लेकिन निकोल को इस बात का अफसोस था कि उसने अपने मॉम डैड को छोड़कर इस तरीके से भागना पड़ा, क्योंकि वो जैस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैस और निकोल वहां से निकल जाते हैं और तफरीयों में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैस अपनी गाड़ी फॉरेस्ट में रोकता है जहाँ पर निकोल और जैस आपस में इंटीमेट होते हैं, और इस सारे सीन का मजा वो ट्रक वाला भी ले रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन जहाँ पर वो दोनों अपने सफर पर आगे निकलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि निकोल और जैस के बीच किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। अचानक से वो ट्रक वाला जैस के सामने आ जाता है, जिससे जैस और निकोल बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं। फिर जैस अपनी गाड़ी से उतर के उस ट्रक वाले को बहुत ज्यादा गालियां देने लगता है, इस पर वो ट्रक वाला फिलहाल के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है। इन सब चीजों से निकोल भी बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर हम देखते हैं ये दोनों आगे निकलने लगते हैं अपने सफर के लिए। सफर के दौरान ही निकोल जैस से कहने लगती है कि उसको प्रेशर आ रहा है। इस पर जैस उसको कहने लगता है तो ठीक है, मैं यहाँ पे किसी रेस्ट स्टॉप पर गाड़ी रोकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जैस वहाँ पे रेस्ट स्टॉप के पास गाड़ी रोकता है और निकोल वहाँ पर वॉशरूम चली जाती है। लेकिन वो वॉशरूम बहुत अजीब था, दरवाजे खुले पड़े थे टॉयलेट के, बहुत ही ज्यादा गंदगी थी वहाँ पे। लेकिन काम चलाने के लिए निकोल वहाँ पर बैठ जाती है। वो टॉयलेट पर बैठी ही होती है कि और वो टॉयलेट के दरवाजे पर देखती है कि दरवाजे पर लोगों ने बहुत अजीब अजीब चीजें लिखी हुई हैं। इसका निकोल को बिल्कुल समझ नहीं आता। वो टॉयलेट से बाहर निकलती है, हाथ धोने लगती है। वो वॉशरूम से बाहर निकल ही रही होती है कि दूसरे टॉयलेट से अजीब सी आवाज आने लगती है, लेकिन वो चूहों का बहाना देकर वहां से निकल जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है जैस को ढूंढने लगती है, क्योंकि जैस वहाँ होता ही नहीं है। ना जैस ना उसकी कार, दोनों वहाँ से गायब होते हैं। निकोल जैस को बहुत ज्यादा आवाजें लगाती है, उसको बहुत ज्यादा ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता और उसको इस बात का पूरा यकीन होता है कि जैस ऐसी हरकत नहीं कर सकता। फिर उसी जगह हमें एक वैन दिखाई जाती है। उस वैन के अंदर से कुछ लोगों की आवाज आ रही होती है। निकोल उसी वैन के पास जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन उस वैन में से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इन सब चीजों के दौरान कि अचानक से वहाँ पर वही येलो रंग का ट्रक आ जाता है और वो निकोल की तरफ पागलों की तरह ट्रक चलाने लगता है। इस पर निकोल भी उसको बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही होती है। वो बंदा ट्रक में से एक मोबाइल बाहर फेंकता है जो कि जैस का होता है। ये देखकर निकोल समझ जाती है कि इसी बंदे ने जैस को किडनैप किया है। वो उसका ट्रक का नंबर नोट कर लेती है जिसका KZL 303 होता है। ये नंबर देखते ही निकोल के दिमाग में आता है कि ये नंबर उसने पहले भी कहीं देखता है। फौरन उसी वॉशरूम की तरफ भागती है और उसी टॉयलेट में जाती है जहाँ वो गई थी। दरवाजे पर वही लिखा था, यानी कि इसी ट्रक का नंबर लिखा हुआ था और इसी ट्रक के नंबर के आगे बहुत सी चीजें लिखी हुई थी, यानी कि इस ट्रक में जो बंदा है वो बहुत खतरनाक है, इस ट्रक में जो बंदा है उसने मेरी फैमिली को मार डाला और ऐसी बहुत सी चीजें। ये देखते ही निकोल की फट जाती है और वो समझ जाती है कि ये कोई साइकोपैथ है जो लोगों का इसी तरह से मर्डर करता है। फिर वो उस जगह से बाहर आती है, यहाँ तक कि रात हो जाती है। उसी इलाके में एक रेंजर ऑफिस होता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। निकोल वहाँ पर दाखिल हो जाती है। उस ऑफिस के अंदर काफी सहूलत की चीजें थी, जैसे टीवी, रेडियो, जिससे आप कम्युनिकेशन भी कर सकते थे बाहर। वो रेडियो ऑन करती है और बात करने की कोशिश करती है किसी से, लेकिन कोई भी लाइन पर नहीं आ रहा था उस टाइम पर। फिर वहाँ पर एक वाइन की बोतल होती है जो कि वो पीने लगती है। फिर निकोल वहाँ पे एक रखा टीवी चलाती है। वो टीवी तो खोल लेती है, लेकिन टीवी के देखकर उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है, क्योंकि टीवी के अंदर निकोल और जैस की इंटीमेट वीडियो चल रही थी, जिसको देखकर उसकी फट जाती है। वो ये सब देख ही रही होती है कि अचानक से रेडियो पर कोई कनेक्ट हो जाता है। वो उस बंदे से मदद मांगने लगती है कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है उसके साथ, वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। वो उस बंदे को सब कुछ बताती है कि एक साइको ने उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लिया है, अब वो उसके ही पीछे पड़ा हुआ है, वो बहुत ज्यादा मुसीबत में है, उसको मदद की सख्त जरूरत है। इस पर वो बंदा जवाब देता है कि वो टेंशन ना ले, वो जल्द अपनी टीम के साथ वो वहाँ पर पहुँच रहा है। फिर वो निकोल उससे कहती है कि अपना नाम तो बताना जरा, जिस पर वो अपना नाम बताता है जैस, जिस पर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है निकोल और कहती है मेरे बॉयफ्रेंड का नाम भी जैस। देखते हैं कि निकोल उस ऑफिस से बाहर निकल के रेस्ट स्टॉप के वॉशरूम में जाती है और वहां जाकर अपना मैसेज लिखती है। वो वॉशरूम से बाहर निकल ही रही होती है कि उसको बाहर जैस की गाड़ी नजर आती है। वो फौरन से भागती भी जाती है और जैस की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और उसको स्टार्ट करने लगती है कि अचानक से वही येलो ट्रक वाला इंसान तेजी से उसकी तरफ ट्रक चलाने लगता है और वो जैस की गाड़ी को जोर से ठोकर मारता है, जिससे निकोल पूरी तरीके से हिल जाती है। फिर वो ड्राइवर ट्रक को पीछे करता है और फिर से निकोल की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश करता है।
निकोल सही वक्त पर गाड़ी से निकल जाती है और गाड़ी से उतरने के बाद वो ट्रक ड्राइवर को गालियां देने लगती है और वो उससे कहती है कि वो नहीं बचेगा, यहाँ पर बहुत जल्द पुलिस वाले आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक का स्पीकर ऑन करता है जिसमें वो सारी बातें होती हैं जो निकोल ने पुलिस वाले से की होती हैं। असल में फ़ोन कॉल पर कोई पुलिस वाला था ही नहीं, असल में वो ट्रक ड्राइवर ही था जो निकोल को बेवकूफ़ बना रहा था। ये देखते ही निकोल बिल्कुल टूट जाती है और वो ट्रक ड्राइवर पागलों की तरह उसके पीछे ट्रक भगाने लगता है कि अचानक से वही वैन वहाँ से जाने लगती है जिसने निकोल के लिए पहले दरवाज़ा नहीं खोला था। लेकिन निकोल जल्दी से घबराती हुई उनकी वैन के अंदर घुस जाती है अपनी जान बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उस वैन के अंदर एक अजीब औरत होती है, उसके 2 बच्चे यानी ट्विंस होते हैं। जो वैन चला रहा होता है वो इन सब का फादर होता है। निकोल उनको सब सिचुएशन बताती है लेकिन वो उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे होते, उसकी बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे होते। निकोल बताने की कोशिश करती है कि एक येलो ट्रक में एक साइको आदमी उसका पीछा कर रहा है और वो उसको मारने वाला है। निकोल उनसे उनका मोबाइल भी मांगती है ताकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल कर सके, लेकिन जो वैन चला रहा होता है वो कहता है हमने कोई भी ट्रक ड्राइवर नहीं देखा जो कि येलो ट्रक में हो, और वो उसकी बातों में ऐसी हवाओं में उड़ाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वैन की दूसरी जगह से अजीब सी आवाज़ आने लगती है तो निकोल को ऐसा लगता है कि वो जैसी है। वो भागती भी जाती है दूसरे कमरे के अंदर। जैसे ही दूसरे कमरे के अंदर दाखिल होती है वहाँ पर जैस तो नहीं होता, एक डिफॉर्म बच्चा बैठा होता है। उसकी ये हरकत देखकर वो फैमिली बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और वो लोग उसको वैन से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि निकोल उसी रेस्ट स्टॉप के वॉशरूम में जाती है और उस वॉशरूम के दरवाजे पर जो मैसेजेस लिखे हुए थे उनको बहुत गौर से देखने लगती है। उन मैसेजेस को देखने के बाद उसको पता चलता है कि ये ट्रक ड्राइवर बहुत पुराना है और तकरीबन 1971 से वो ये सब कर रहा है। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। निकोल वहाँ से बाहर निकल ही रही होती है कि अचानक से उसको वॉशरूम में से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। वो जाकर उस जगह पर देखती है कि आखिर वहाँ है कौन। तो वहाँ पर उसको एक लड़की दिखती है जिसका नाम ट्रेसी होता है। ये वही लड़की होती है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा होता है। ये लड़की उसको बताती है कि इस ट्रक ड्राइवर ने मेरे हस्बैंड को मार दिया है और मेरे साथ भी बहुत गलत किया है। इसने मेरे को अपनी बस के अंदर टॉर्चर किया, लेकिन मैं किसी न किसी तरीके से वहाँ से भाग गई और यहाँ पर आकर छुप गई। उसकी बातें सुनकर निकोल बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर जिस पर निको टूटा हुआ दरवाज़ा वहाँ से उठाती है और उसको गेट के आगे लगा देती है ताकि वो ड्राइवर अंदर ना आ सके। वो साइको किलर अंदर आने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं आ पाता। निकोल चीख कर उसको कह रही होती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और उसको गालियाँ देने लगती है, जिस पर फिलहाल के लिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि निकोल उस लड़की से बात करने लगती है। वो उससे उसका पूरा नाम पूछती है जिस पर वो बताती है मेरा पूरा नाम ट्रेसी क्रैस है। ट्रेसी उसको ये भी बताती है कि मेरी माँ ने एक दफ़ा एक ऐसा जुमला कहा था जिसका मुझे आज पता लग रहा है कि वो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी, कि अगर तुम गुनाह करोगी तो तुम्हें उसका खामियाजा भी भुगतना। निकोल ट्रेसी से कहती है कि वो उसको जल्द यहाँ से निकाल देगी, जिस पर ट्रेसी कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता, हम कभी भी यहाँ से नहीं निकल सकते। वो ट्रक ड्राइवर असल में इंसान है ही नहीं, वो एक डीमन है। और यही कहते ही ट्रेसी को खून की उल्टी हो जाती है और वो बहुत तेज़ चिल्लाने लगती है। ये देखते ही निकोल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि वो बाहर से जाके ट्रेसी के लिए कपड़े लेकर आती है ताकि वो जहाँ बंद है उसको वहाँ से निकाला जा सके। जैसे ही निकोल कपड़े लेकर वापस आती है ट्रेसी वहाँ पर नहीं होती, ट्रेसी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। निकोल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो उन पोस्टर्स के पास जाती है जहाँ पर मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे हुए थे। उन्हीं पोस्टर्स में से एक पोस्टर ट्रेसी क्रैस का भी होता है जिसको 1971 में अगवा कर लिया गया था और उसको इसी ट्रक ड्राइवर ने अगवा किया था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर रात हो जाती है और उसी इलाके में एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि निकोल की तलाश में ही आया था। निकोल उसको सब कुछ बता देती है। वो उसको सब कुछ बताती है कि एक साइकोपैथ उसके पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है, जिस पर वो पुलिस वाला उसको शांत रहने का कहता है। वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पर ट्रक ड्राइवर आ जाता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर जाकर उस ट्रक ड्राइवर से बात करता है, जिस पर ट्रक ड्राइवर उसको जवाब देता है कि वो यहाँ पर पहली बार आया है और वो इस जगह को जानता भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर निकोल से बात कर ही रहा होता है कि ट्रक ड्राइवर अचानक से आता है और पुलिस ऑफिसर को अपने ट्रक से उड़ा देता है। इसको देखकर निकोल जल्दी से पुलिस ऑफिसर के पास जाती है उसकी मदद करने और उसको रास्ते में से हटा ही रही होती है कि अचानक से ट्रक ड्राइवर पुलिस ऑफिसर की टांगों पर ट्रक चढ़ा देता है, जिससे उसकी टांगें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, यानी उसकी टांगों की हड्डियां टूट जाती हैं और वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। हम ये भी देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से उतरता है और पुलिस ऑफिसर की बाइक को टो करके अपने साथ ले जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि निकोल पुलिस ऑफिसर को वॉशरूम में ले आती है और दरवाजे को अंदर से सही तरीके से लॉक कर लेती है ताकि वो ट्रक ड्राइवर अंदर ना आ सके।
देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर बहुत तकलीफ में होता है। वो निकोल से कहता है कि उसकी जेब में से एक फ़ोटो निकाले। असल में पुलिस ऑफिसर की जेब में जो फ़ोटो थी वो उसकी फैमिली की थी। वो उससे कहता है अगर मैं मर जाऊं तो मेरी बीवी और बच्चे को मेरा बैज दे देना और कहना कि वो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। ये सुनते ही निकोल भी बहुत रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर फिर से वहां आ जाता है, लेकिन इस बार वो खुद ही बाहर से लॉक कर देता है, जिसको निकोल दरवाजे का लॉक तोड़ खोलने की कोशिश करती है कि वो बाहर से दरवाज़ा खोल सके, लेकिन ट्रक ड्राइवर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगली अपने दांतों से काट लेता है। इससे निकोल का भी बहुत खून बहने लगता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर निकोल से कहता है कि मेरी गन लो और उससे उसको शूट करने की कोशिश करो। निकोल कोशिश बहुत करती है, लेकिन वो उस ट्रक ड्राइवर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। फिर वो ट्रक ड्राइवर पेट्रोल के पाइप को खिड़की के जरिए अंदर डालता है और वहाँ पर पेट्रोल डालने लगता है, यानी कि उसका मकसद इस जगह को जलाना था। जिस पर पुलिस ऑफिसर ये सब देखकर कहता है कि वो जलकर नहीं मरना चाहता। वो निकोल से कहता है कि इस गन के अंदर 2 बुलेट्स हैं और दोनों बुलेट्स मेरे अंदर उतार दो। इस पर निकोल पहले तो बहुत हिचकिचाती है, उसको बहुत मना करती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उससे कहता है ये तुम्हें करना होगा, मैं जलकर तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। इस पर निकोल को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है और वो पुलिस ऑफिसर को गोली मार देती है और उसकी सर्फिंग को खत्म कर देती है। फिर हम देखते हैं कि निकोल वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो छत के जरिए वहाँ से निकल जाती है बाहर, और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है पूरा स्टॉप का जो वॉशरूम होता है पूरा ब्लास्ट कर जाता है। हम देखते हैं कि निकोल वहाँ से भागने लगती है और वो ट्रक ड्राइवर उसके पीछे भागने लगता है, यानी वो ट्रक के जरिए उसका पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से बाहर निकलता है कि अचानक से निकोल उसके ऊपर हमला कर देती है और उसको जान से मार देती है। लेकिन वो उसको जैसे ही पलटती है तो वो जैस होता है, यानी कि निकोल का बॉयफ्रेंड होता है। उस साइकोपैथ ने जैस का मुंह को सी दिया था और उसको अपने कपड़े पहनाकर ट्रक के अंदर बिठा दिया था। ये सब देखकर निकोल बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बहुत जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि निकोल जो होती है जैस की यादों में गुम हो जाती है, उसके बारे में सोचने लगती है, उसके साथ बीते लम्हों के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि वो जैस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिर हम देखते हैं कि निकोल उस ट्रक ड्राइवर से जैस का बदला लेने का सोचती है। वो रेंजर्स ऑफिस की तरफ जाती है, वहाँ से वाइन की बोतल उठाती है और अपनी गाड़ी से सारा पेट्रोल निकाल के उस बोतल में शिफ्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि इसी चीज़ों के दौरान फिर हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर भी वहाँ पर आने लगता है, लेकिन निकोल इस बार भागती नहीं है, वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ वो ही बोतल फेंकती है जोर से। वो बोतल जाकर उस साइकोपैथ के ट्रक पर लगती है, जिससे उसका पूरा ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। निकोल समझती है कि वो ट्रक ड्राइवर मर गया, लेकिन वो जैसे ही उसके ट्रक के पास जाती है तो वहाँ पर कोई लाश नहीं होती। इसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो ट्रक ड्राइवर उसके पीछे खड़ा होता है और वो निकोल के ऊपर हमला कर देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं उसी जगह पर एक और लड़की आती है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो आने लगती है जहाँ पर कभी निकोल गई थी, लेकिन वहाँ पर खड़ा एक पुलिस ऑफिसर उसको कहता है कि वो अंदर ध्यान से जाए, क्योंकि अंदर अभी पेंटिंग का काम हुआ है। वो लड़की अंदर चली तो जाती है, लेकिन उसको वहाँ से अजीब आवाजें आने लगती हैं और उसको ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। इस पर वो लड़की जल्दी से भागती है और पुलिस ऑफिसर को जाकर बताती है, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर वहाँ पर जाता है तो कोई भी नहीं होता, जिससे वो पुलिस ऑफिसर समझता है कि ये लड़की मेरे साथ प्रैंक कर रही है। फिर हम देखते हैं कि फिर हम निकोल को देखते हैं जो कि उसी जगह पर होती है जहाँ पर कभी ट्रेसी रहा करती थी, और निकोल को हम बहुत बुरे हाल में देखते हैं। उसके मुंह पर बहुत से कट्स होते हैं और वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। फिर हम उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपने नए शिकार की तरफ निकल जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अगर आपको इस मूवी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।